हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। हम लोग आज बात करेंगे एक और टॉपिक है इसी का, जिसका नाम है बेटा पावर फैक्टर। ठीक है बेटा, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में पावर इन एन एसी सर्किट देखा था और वहीं से एक रिलेशनशिप तैयार किया था हमने, क्या कि पी एवरेज यानी पावर एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। यानी ये हमने तैयार कर निकाला था बेटा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पे डिराइव करा था, उसी फॉर्मूले से रिलेटेबल ये टॉपिक आता है जिसका नाम है पावर फैक्टर। ठीक है, तो घूम फिर के अगर आपने बेटा पावर फैक्टर देख रहे हो आप, ठीक है, तो इससे पहले आप पावर इन एसी सर्किट देख लो। ठीक है, अगर आपने एसी सर्किट देख लिया पावर वाला, तो ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, और अगर नहीं देखा तो फिर देखो यार, कहीं इतना टेंशन है। ठीक है, चलो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर फैक्टर में। तो पावर फैक्टर में है क्या बेटा? ठीक है, तो पावर फैक्टर है जो पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब भाई जो पावर ई आर एम एस और आई आर एम एस है, ये है क्या भाई? तो ये है बेटा वर्चुअल ईएमएफ। क्या है ये जो ईएमएफ है, ये क्या है? ये वर्चुअल ईएमएफ है। वर्चुअल कहने का मतलब ना, जिसको कहते हैं, जैसे याद है अगर आप लोग लाइट में अगर हो थोड़ा सा ऑप्टिक्स वाली पार्ट में, तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। ठीक है, जिसको हम लोग इल्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो ई आर एम एस और आई आर एम एस वैल्यू देख रहे हो आप, ये वर्चुअल है। ठीक है, यानी कि ये एक बस इल्यूजन है, रियलिटी में ये है नहीं। ठीक है, हमें इसकी वो एग्जिस्टेंस कैसे पता चलती है, ये जानने के लिए लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस आर द वर्चुअल ई एम एफ एंड वर्चुअल करेंट। वर्चुअल ई एम एफ एंड द वर्चुअल करेंट, और इन्हीं दोनों को कहते हैं बेटा हम लोग एपेरेंट पावर। क्या कहते हैं इसको? एपेरेंट पावर। तो एक बात क्लियर है बेटा कि पावर इन एन एसी सर्किट में अगर ई आर एम एस और आई आर एम एस यानी कि ई वर्चुअल और आई वर्चुअल का प्रोडक्ट निकाल दो, तो हमें पावर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर में, किसी सर्किट की पावर के अंदर ये कभी भी मेन रोल अदा नहीं करते हैं। ये बस एक हेल्पिंग तौर पे हैं, यानी ये अकेले ही इस इक्वेशन को नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे कि किसी भी टीम को उसके कैप्टन के बिना नहीं चल सकती वो टीम, उसी प्रकार बेटा जो ये ई आर एम एस और आई एम एस को कहते हैं वर्चुअल ईएमएफ एंड वर्चुअल करंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। यानी किस पे डिपेंडेंट करते हैं भाई? तो डिपेंडेंट करते हैं, आप देख सकते हो बगल वाले पे। ठीक है, बगल वाले पे क्या करते हैं? इसी पे डिपेंडेंट करते हैं, कॉस फाइव पे। यानी कॉस फाइव डिसाइड करता है कि वो पावर एवरेज यानी पावर इन ऐसी सर्किट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी द कॉस फाइव डिसाइड्स वेदर द पावर इज रियल और नॉट, यानी रियल है कि नहीं है, वो कॉस फाइव डिसाइड करता है। ठीक है, तो कॉस फाइव को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ बेटा पावर फैक्टर, जैसा कि हेडिंग है इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, और जो ई आर एम एस और आई आर एम एस है, इसको हम बोलते हैं बेटा एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट पावर। और पी एवी का मतलब पावर एवरेज, यानी एवरेज पावर इन अ सर्किट, ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी पे जो नीचे एक रिलेशन तैयार होता है बेटा शॉर्टकट में, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू पी एफ। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू पी एफ। तो मैं एक छोटा सा बात बताता हूं बेटा कि अगर आपके दिमाग में ये ना हो पाए कि भाई कॉस फाइव पावर फैक्टर, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। इंसान अपने जीवन में कभी भी सेविंग से बिना नहीं चल सकता, यानी कि अगर उसको बढ़ोतरी में सेविंग्स नहीं रहेंगी तो भाई चलेगा कैसे? सेम चीज आप देख सकते हो बेटा, कॉस फाइव के बिना ये पावर कुछ नहीं है, जल बिन मछली है बेटा ये। ठीक है, तो कॉस फाइव क्या है? कॉस भाई पीएफ है, प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं बेटा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड की आवश्यकता होती है भाई सबको बुढ़ोती के वक्त में, ताकि अपने जीवन को अच्छे से जी सके। वही सेम चीज बेटा ये जो पावर इन एसी सर्किट है, उसको कॉस फाइव की आवश्यकता है, बिल्कुल सेम पीएफ की तरह। ठीक है, और इसका नाम भी पावर फैक्टर है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, लेकिन कॉस फाइव के बिना इनका कोई वैल्यू नहीं है, एकदम क्लियर। वैसे ही सेम बुढ़ौती के समय में बूढ़े लोगों की उतनी कदर नहीं की जाती है घरों में, अगर उनके पास पैसे ना हो। अगर पैसे होते हैं तो सर पे चढ़ा के रखते हैं लोग। अब वैसे भी आप लोग सीरियल्स में देखते ही होंगे, अब भाई सीरियल्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, भाई मैं उसी का देख के बोल रहा हूँ, पर्सनल नहीं लेना। ठीक है, कोई पर्सनल नहीं लेगा। चलो, तो ये आता है भाई। ठीक है, अगर टोटल पावर चाहिए, ठीक है गौर करना बेटा, अगर टोटल पावर चाहिए तो आपको एपी अपना पावर प्लस
प्रोविडेंट फंड, ये दोनों जुड़ना चाहिए, नहीं तो भाई अगर पीएफ नहीं हुआ तो अपना पावर कुछ नहीं कर पाएगा भाई जीवन में, ठीक है, गौर करना। तो टोटल पावर के लिए अपना पावर और धन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो पावर फैक्टर बेटा cos फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो पावर फैक्टर है बेटा वो रेशियो है, ठीक है, रेशियो है किसका, टोटल पावर और एपरेंट पावर का, यानी टोटल पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को ही कहते हैं पावर फैक्टर। तो गौर कर लो ना, टोटल पावर है ये, एपरेंट पावर को नीचे कर दोगे तो ये पावर फैक्टर हो जाएगा। तो भाई पावर फैक्टर इक्वल टू टोटल पावर ना एपरेंट पावर, तो ऐसे बोल सकते हो कि पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है ना बेटा वो 0 से 1 के बीच में होती है, हाँ गौर करना, 0 हो सकती है 1 हो सकती है, लेकिन उससे अधिक या उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, हमेशा गौर करना। क्योंकि भाई ये यहाँ पे है क्या, ये कॉस है, और कॉस की वैल्यू हमें तो मालूम है ना यार, मैथमेटिक्स वाले हैं आप लोग तो, और चलो ठीक है बायोलॉजी वाले भी आप लोग हो तो कोई बात नहीं ना, कोई गल नहीं यार, आप टेंशन ना लो एकदम। कॉस की वैल्यू आप जानते ही हो, अब इस स्थिति पे हो तो कॉस के बारे में जानते ही हो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस की वैल्यू स्टार्टिंग होती है 0 से और खत्म होती है 1 पे, भाई 0 और 1 से अधिक तो वैल्यू कभी आएगी नहीं, क्लियर। तो एक चीज है कि भाई जो पीएफ है यानी प्रोविडेंट फंड है वो हमारा 0 से 1 के बीच में ही रहता है, या तो नहीं रहता या तो होता है, होता है तो जीवन टंच कटती है, नहीं होता है तो खत्म हो जाता है, ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद बात करो बेटा, तो ये यहाँ पे एक और cos फाइव की हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, cos फाइव इक्वल टू r बाई जेड, जहां पे r रेजिस्टेंस और z है इंपीडेंस। गौर करना बेटा, z क्या है, इंपीडेंस है, यानी रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का रेशियो ही cos फाइव ही कहते हैं हम लोग, और इंपीडेंस को हम लोग r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर भी वहां पे कर सकते हैं। यानी एक चीज तो गौर करो बेटा कि ये एलसीआर सर्किट की भी बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एलसीआर सर्किट में सारी चीजें मौजूद होती हैं, कौन कौन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों की मौजूदगी में ये चीजें घटना घटती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा cos फाइव क्या रोल आता है, ठीक है। तो जब हम लोग cos फाइव की बात करो ना तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के लिए बेटा फेज एंगल कितना होता है, 90 होता है, गौर करना, यानी फाइव की 90 होती है, उस केस में हमें cos 90 तो कितने थे, शून्य शून्य होती है, शून्य होती है, और उस केस में हमको जो पावर होता है बेटा वो सबसे मिनिमम मिलता है। यानी कि ये चीज है, क्लियर है कि भाई किसी भी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर कभी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमको सबसे पावर मिनिमम यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। और अगर हम लोग रजिस्टर की बात करें बेटा, रजिस्टर में तो उस समय फेज एंगल कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 की 1 होती है बेटा, सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है, और उस केस में सबको मैक्सिमम वैल्यू निकल के पावर फैक्टर की मिलके आती है, ठीक है। तो गौर करना बेटा, कैपेसिटर और इंडक्टर में सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है और रजिस्टर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड पावर फैक्टर, ठीक है, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है आपको, ओके। तो ये बेटा हो जाता है समाप्त, चलते बेटा, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और बेटा ऑफिस में।